तो भाई आज है मेरे पास इंडिया के वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव फोन्स। ये है सैमसंग गैलेक्सी फोल्ड 7 जो 1,80,000 रुपए का है लगभग। ये है वीवो का एक्स फोल्ड 5 जो 1.5 लाख रुपए का है। भाई इतने महंगे महंगे फोन्स है। तो देखो फोल्ड फोन्स की जो दुनिया है वहां पर सैमसंग डेफिनेटली डोमिनेट करता है फॉर श्योर भाई। लेकिन वहां पर पिछले कुछ टाइम से कुछ चाइनीज प्लेयर एंट्री मारने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई हम भी फोल्ड फोन बेचे हुए हैं। तो उस जगह पे वीवो वाला भाई एंटर करके उधर जगह बनाने की कोशिश कर रहा है। तो वीवो ने लास्ट ईयर एक्स फोल्ड 3 प्रो निकाला था, वो भी बहुत अच्छा फोन था। इस बार इन लोग ने एक्स फोल्ड 5 निकाला है। तो अगर मैं इन दोनों फोन को साइड बाय साइड कंपेयर करता हूँ रियल लाइफ में भाई कौन सा फोन बेटर है, क्या वीवो वाला सच में सैमसंग को टक्कर दे पा रहा है? चलो देखते हैं। देखो सबसे पहले प्राइसिंग की बात करेंगे यहाँ पर। देखो जो वीवो वाला फोन है ये 16GB रैम 512GB स्टोरेज के साथ में 1.5 लाख रुपए का मिलता है। दुनिया भर के ऑफर है, आप लोग चेक कर सकते हो ऑफलाइन मार्केट में। इस फोन की बात करूं, इसका जो बेस वेरिएंट है 12/256 वाला वो 1,75,000 रुपए का है। और उसके बाद 12/512GB वाला 1,87,000 का है, तो काफी एक्सपेंसिव है। और 1 TB वाला भी शायद मिलता है मार्केट में। तो खैर अगर मैं प्राइसिंग की बात करूं तो वहां पर क्लियरली 30-20 हजार रुपए के आसपास का डिफरेंस दोनों के अंदर निकल कर आता है। लेकिन ऑफर वगैरह लगाने के बाद में भाई इसका प्राइस भी कम हो जाता है। और बॉक्स कंटेंट की बात करूं तो सैमसंग के अंदर आपको कुछ नहीं मिलता भाई, वेयरएज वीवो के अंदर आपको सब कुछ मिलता है, कवर से लेके फास्ट चार्जर सारी चीजें देखने को मिल जाती है। अब फोन्स की तरफ बढ़ते हैं भाई। फोन्स की पहले बात करेंगे डिजाइन एंड बिल्ड क्वालिटी वाइज। तो यहां पर भाई सैमसंग ने मचा दिया है। क्यों मचाया मालूम? अगर मैं लास्ट ईयर से कंपेयर करूंगा तो भाई इस बार इन लोगों ने बहुत तगड़े लेवल पे काम करा है, क्योंकि ये फोन फोल्ड होने के बाद भी 8.9 मिलीमीटर के थिकनेस के साथ में है। ये भी एक्चुअली काफी पतला है, सही बोलूं तो। ये वाला 9.2 मिलीमीटर, ये 8.9 है। तो अप्रोक्सीमेटली 0.3 mm का फर्क है दोनों के अंदर। एंड जब इस दोनों फोन को आप लोग ओपन करते हो ना तो भी भाई दोनों बहुत ही ज्यादा स्लिम है भाई। मतलब ये सैमसंग वाला अगर आप देखते हो 4.2 मिलीमीटर की थिकनेस के साथ में है, ये वीवो वाला आपको 4.3 मिलीमीटर के थिकनेस के साथ में देखने को मिलेगा। सैमसंग वाला 215 ग्राम का है, ये वाला फोन आपको 217 ग्राम का देखने को मिलेगा। दोनों काइंड ऑफ बराबर है, सब समझ लो। देयर इज अ स्लाइट डिफरेंस, ये थोड़ा सा ज्यादा पतला है, थोड़ा सा ज्यादा हल्का है, बट बहुत कम डिफरेंस है। खैर उसको अगर साइड में रखूं, बिल्ड क्वालिटी की बात करूं, दोनों फोन जो है मेटल बॉडी के साथ में आते हैं। बैक में दोनों में ग्लास है। कभी कभी मेरे को वीवो के अंदर प्लास्टिक लगता है, लेकिन आई थिंक ये ग्लास ही है या प्लास्टिक है समझ में नहीं आ रहा। मेरे ख्याल से प्लास्टिक है यार वीवो के बैक में, क्योंकि यहाँ पर हल्का हल्के माइनर स्क्रैचेस मेरे को देखने को मिल रहा है। मैं 20 दिन से इसको यूज कर रहा हूँ बाय द वे। दोनों फोन मेरे पास 20-25 दिन से है। मैंने काफी अच्छे से दोनों को ऐसा प्राइमरी फोन बनाकर टेस्ट करा है, उसके बाद मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर दोनों का जो बिल्ड वाइज है दोनों मजबूत है, बहुत ज्यादा मजबूत है। लेकिन जब रियल लाइफ में आप लोग यूज करोगे ना दोनों साइड बाय साइड, तो आपको समझ में आएगा कि सैमसंग वाला एक थोड़ा ज्यादा कॉन्फिडेंस इंस्पायर करता है। हालांकि सैमसंग वाला शार्प है, मतलब इसके एजेस इधर पे भी शार्प है। ये तो भाई कोना बहुत ही ज्यादा शार्प है, चुभता है हाथ में, तो थोड़ा अनकंफर्टेबल है भाई। लेकिन जो ओवरऑल जो हिंज है वो इतना स्ट्रॉन्ग है, थोड़ा भी इसमें वॉबल वगैरह नहीं है कंपेयर टू दिस। इसके अंदर हल्के फुल्के जो वॉबलीनेस है, मतलब इसमें भी वॉबल नहीं है, ऐसा नहीं बोलूंगा, वॉबल है इसके अंदर। लेकिन पता नहीं क्यों एक कॉन्फिडेंस ज्यादा आता है इस फोन को यूज करने में, ये ज्यादा मजबूत फील होता है। हालांकि ये भी कम मजबूत नहीं है, ये भी बहुत ज्यादा मजबूत है। और इसके अंदर प्रोटेक्शन भी ज्यादा है। आईपी रेटिंग की बात करूं तो ये IP48 के साथ में आता है, ये IP58 प्लस IP59 भी आता है इसके अंदर। तो खैर इसके अंदर प्रोटेक्शन ज्यादा है, लेकिन ज्यादा मजबूत इन हैंड में सैमसंग वाला फील होता है और ज्यादा रिफाइन फील होता है, टू बी वेरी प्रिसाइज। स्पेशली वो चीज है ना आपको हिंज में फील होगी। जब फोन को मैं ऐसा रखता हूं एंड ऐसा मैं ओपन करता हूं, हिंज देखो कैसा फटाक से रुक जाता है सैमसंग वाला फोन, कहीं पे भी रुक जाता है एकदम बढ़िया। हिंज इसका बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, और बहुत स्ट्रॉन्ग मतलब बहुत ज्यादा अच्छा है। लाइक अगर आप साइड बाय साइड दोनों का हिंज ओपन करके क्लोज करोगे ना मल्टीपल टाइम्स, यू विल रियलाइज कि भाई सैमसंग की हिंज इज फार सुपीरियर। मजाक नहीं कर रहा हूं, जैसे आप देख रहे हो, देखो ये आवाज भी आती है इसमें। बुरा हिंज नहीं है वीवो का, लेकिन सैमसंग का मच बेटर है। देखो ऐसा किया बंद हो गया, ऐसा किया तो ये मसला है इसके अंदर, ये रुकता नहीं है, बहुत स्ट्रांग नहीं है। हालांकि इसका भी बुरा नहीं है, हिंज अच्छा है, लेकिन मच बेटर किया जा सकता था भाई फॉर श्योर। तो सैमसंग थोड़ा ज्यादा बेटर मेरे को फील हुआ इस मामले में, बिल्ड क्वालिटी वाइज, डिजाइन वाइज, एंड पतला भी है, तो थोड़ा सा ज्यादा मैं पॉइंट सैमसंग की तरफ देना चाहूंगा। लेकिन एक बहुत जबरदस्त पॉइंट मैं सैमसंग का रिड्यूस करूंगा भाई, वो ये है बहुत सरदर्द है भाई, ये बहुत बेकार चीज है। और वहां पर भाई वीवो ने बहुत मस्त काम किया है। इन लोगों का जो कैमरा मॉड्यूल है, हालांकि दोनों का कैमरा मॉड्यूल बहुत थिक है अगर आप देखते हो, बट वीवो का बीच में ना इसकी वजह से ये वॉबल नहीं करता भाई टेबल पे, और ये तो बहुत ही ज्यादा बुरा वॉबल करता, देख रहे हो। तो ये एक बहुत बड़ा सरदर्द है भाई सैमसंग के अंदर। बाकी अर्गोनॉमिकली दोनों फोन काफी सही हैं, काफी पतले हैं। अभी पहले एकदम जो रिमोट वाला फील आता था ना, टीवी का रिमोट पकड़ने वाला, वैसा नहीं फील आता। हालांकि अभी भी ये स्लैब फोन के कंपैरिजन में उतने चौड़े नहीं है, लेकिन वो रिमोट वाला फील खत्म हो गया। अभी ये काइंड ऑफ एक प्रॉपर फोन फील होते हैं। टाइपिंग एक्सपीरियंस दोनों का सामने से अच्छा निकल कर आता है। फ्रंट डिस्प्ले दोनों की अच्छी है भाई, तो इस मामले में काफी सही काम किया है दोनों ने भी। अब डिस्प्ले की बात ही कर रहा हूं तो जो बाहर वाला फोन है, दोनों के अंदर लगभग 6.5 इंच की स्क्रीन है, ठीक है। एक में 6.53 है, एक में
में 6.5 है तो काइंड ऑफ सिमिलर ही है। अंदर वाली डिस्प्ले की बात करूं तो सैमसंग के अंदर 8 इंच का स्क्रीन आता है, वीवो के अंदर 8.03 इंच का स्क्रीन आता है। तो 0.3 इंच अंदर वाला भी बड़ा है, बाहर वाला भी बड़ा है वीवो का। अच्छा, नंबर्स में बात करूं तो दोनों एलटीपीओ डिस्प्ले है, दोनों भी 120 हर्ट्ज है, दोनों भी एमोलेड है, दोनों भी बहुत हाई क्वालिटी है। नंबर्स की बात करूं तो सैमसंग वाला 2600 निट्स तक जाता है, ये 4500 निट्स तक जाता है। देखो आउटडोर में लेके जाओ, कहीं पे भी लेके जाओ, आपको ब्राइटनेस में कोई कमी फील नहीं होगी। दोनों की डिस्प्ले फैंटास्टिक है भाई, वन ऑफ द बेस्ट डिस्प्लेस फॉर श्योर। कुछ तो भी सैमसंग करता है भाई अपने डिस्प्ले के साथ में। सैमसंग की डिस्प्ले थोड़ी सी ज्यादा लाइवली दिखती है भाई। अगेन दिस वीडियो इज नॉट स्पॉन्सर्ड बाय सैमसंग बाय द वे। दोनों फोन हमने मंगाया भाई, उसमें सैमसंग के से या वीवो से कोई लेना देना नहीं है, मैं लिटरली बता रहा हूँ। हालांकि दोनों की डिस्प्ले बहुत ही ज्यादा अच्छी है, बट मेरे को सैमसंग की डिस्प्ले स्लाइटली बेटर लगती है, लेकिन इतना कोई मेजर डिफरेंस नहीं है भाई। बहुत अच्छी क्वालिटी की डिस्प्ले है, बहुत ज्यादा ब्राइट है, दोनों बहुत ज्यादा स्मूथ है, बहुत जबरदस्त है, कलर वगैरह दोनों की काफी अच्छी है, बट आई वुड स्टिल प्रीफर सैमसंग की डिस्प्ले ओवर हियर। स्पीकर्स की बात करूं तो स्पीकर के मामले में एक्चुअली इसका स्पीकर ज्यादा लाउड है कंपेयर टू दिस, लेकिन इसका स्पीकर क्लियर है। थोड़ा जो वोकल वगैरह की क्लैरिटी है ना, वो इसके अंदर थोड़ा सा ज्यादा बेटर है, लेकिन बहुत बड़ा मेजर डिफरेंस मेरे को नहीं लगा। कंटेंट वॉचिंग एक्सपीरियंस दोनों का काइंड ऑफ सिमिलर है, दोनों भी काइंड ऑफ वेरी वेरी इंप्रैक्टिकल फोन है। कंटेंट वॉचिंग में स्पेशली अगर आप जो वाइड स्क्रीन वाला कंटेंट देखोगे तो अगर आपके पास 4:3 वाला कंटेंट है वो देखोगे तो मजा आएगा। प्रोडक्टिविटी वाले टास्क करोगे तो मजा आएगा, फोटोज लोगों को दिखाने में मजा आएगा, वो सारी चीजों में मजा आएगा भाई। लेकिन जैसे आप मूवी देखना चाहते हो जिसका जो एस्पेक्ट रेशियो है वो 2:1 है या 21:9 है, तो आपको फ्रंट वाली स्क्रीन पे देखना पड़ेगा जो बहुत छोटी स्क्रीन है। मतलब डेफिनेटली 6.5 इंच छोटी नहीं है, लेकिन जब इतना बड़ा कैनवास लेके 6.5 इंच पे आपको बाहर ही देखना है तो फिर मजा नहीं आएगा ना। तो एक चीज है कि मतलब अंदर वाला जो स्क्रीन का एस्पेक्ट रेशियो है ना, वो दोनों फोन को लिमिट करता है, थोड़ा सा इम्प्रैक्टिकल बनाता है कंटेंट देखने में। लेकिन वही चीज प्रैक्टिकलिटी की बात करूं तो जब आप कोई भी वर्क रिलेटेड काम करते हो ना, तो उसके अंदर भाई बहुत काम आता है। आप साइड बाय साइड एप्स चला सकते हो, वो सारी चीजें कर सकते हो, तो ये चीज है भाई। तो उसका प्रोज भी है, कॉन्स भी है, आप अपने हिसाब से देख सकते हो। अब देखो एक्सटर्नल बाहर की सारी चीजें क्लियर हो गई, अब अंदर बढ़ते हैं भाई। अंदर बढ़े तो सैमसंग का फोन जो है वो स्नैपड्रैगन 8 एलीट के साथ में आता है, टॉप ऑफ द लाइन रैम है, UFS 4.0 स्टोरेज है। वेरएस जो ये वीवो वाला फोन है ये भाई 8 Gen 3 के साथ में आता है, जो लास्ट ईयर का फ्लैगशिप है, जो सैमसंग के फोल्ड 6 में था भाई। तो यहां पर एक जनरेशन पीछे है। हालांकि साइड बाय साइड अगर आप कंपेयर करते हो तो यू वोंट नोटिस अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन दीज टू फोन्स, बट हमने बहुत क्रेजी लेवल पे परफॉर्मेंस टेस्ट करा है दोनों के अंदर। लाइक डेली परफॉर्मेंस इज ओके, ऐसा कुछ मेजर डिफरेंस नहीं आपको फील होगा, ठीक है। ऐसा आपको दोनों यूज करते वक्त ये नहीं फील हो जाएगा कि एक फोन बहुत ज्यादा फास्ट है, एक फोन बहुत ज्यादा स्लो है। परफॉर्मेंस रॉ पावर की बात कर रहा हूं यहाँ पर, हाँ। लेकिन रियल लाइफ परफॉर्मेंस के बारे में सॉफ्टवेयर में डिस्कस करेंगे। हमने बहुत तगड़ा लेवल का परफॉर्मेंस टेस्ट करा, आप लोग देखो। तो भाई हमने यहाँ पर साइड बाय साइड सैमसंग गैलेक्सी फोल्ड 7 और वीवो X फोल्ड 5 को रखा, एंड देखो दोनों फोन को हमने फुल चार्ज कर दिया है, ठीक है। एंड यहाँ पर AC चालू है, AC एनवायरनमेंट में हम तगड़ा वाला बैटरी ड्रेन टेस्ट करेंगे। सबसे पहले हमने गीक बेंच रन किया, एंड स्कोर्स आप देख रहे हो क्लियरली भाई, जो फोल्ड 7 है उसके स्कोर्स मच बेटर यहाँ पर निकल कर आए हैं। ये तो 5 ही मिनट का टेस्ट था, उसके बाद तुरंत ही बिना फोन को ठंडा किए हमने N22 रन कर दिया। एंड N22 रन करने के बाद में अगर आप स्कोर देखते हो तो यहाँ पर वीवो ने अच्छा काम किया भाई। 19,79,000 मतलब बेसिकली 20 लाख ये भी आया है, और 20,90,000 के आसपास सैमसंग ने स्कोर किया है। लेकिन जो टेम्परेचर है वो सैमसंग का कम था, 34 डिग्री था, वेरएस जो वीवो वाला है वो 36 पे चले गया था। हालांकि बैटरी लाइफ वीवो ने 2% कम ही ड्रेन करी है। अब उसके बाद हमने 15 मिनट का CPU थ्रॉटल टेस्ट स्टार्ट कर दिया, एंड यहाँ पर आप अगर देखोगे तो दोनों फोन 64% पे थ्रॉटल किए, जो मतलब काफी वियर्ड सी बात है। बट जो जिप स्कोर है वो वीवो का अगर आप देखते हो तो वो 2,48,000 है 64% पे होने के बाद में, और सैमसंग का जिप स्कोर काफी कम है, 1,67,000 यहाँ पर निकल कर आया है। लेकिन अगर बैटरी परसेंटेज की बात करूं तो भाई क्रेजी, एक फोन में 6000 mAh, एक फोन में 4400 mAh के बावजूद भी यहाँ पर सैमसंग 88% पे है और वीवो वाला 89 पे आ गया। भाई साहब बहुत क्रेजी एफिशिएंसी है सैमसंग की। और इवन टेम्परेचर भी सैमसंग का सिर्फ 33%, आई मीन 33 डिग्री तक के गया है, वेरएस जो वीवो वाला है वो 37 डिग्री तक गर्म हो गया है। तो यहाँ पर सैमसंग ने अपना टेम्परेचर भी नहीं बढ़ाया, लेकिन परफॉर्मेंस भी एकदम फुल ओपन नहीं किया। फिर उसके बाद हमने 3D मार्क का एक्सट्रीम स्ट्रेस टेस्ट लगा दिया। अब ये कैसा एकदम गेमिंग को सिमुलेट करता है, 20 मिनट का टेस्ट होता, बहुत ही क्रेजी लेवल पे। अब यहाँ पर है ना सैमसंग ने अपने घोड़े खोले, जो इसका हाईएस्ट लूप स्कोर है वो 3800 पहुंच गया, और जो लोएस्ट लूप स्कोर है वो 2600 का था, और 69% की स्टेबिलिटी निकल कर आई है, ऑलमोस्ट 70% की। वेरएस जो यहाँ पर वीवो वाला था, इसका जो हाईएस्ट लूप स्कोर है वो सैमसंग के लोएस्ट लूप स्कोर से भी कम है, 2400 के आसपास निकल कर आया है। वेरएस जो वीवो का लोएस्ट लूप स्कोर है वो 2000 हो गया, बट अब इसका जो हाईएस्ट लूप स्कोर है वो ही कम था, तो इसकी वजह से इसकी स्टेबिलिटी 87% की है। तो स्टेबिलिटी में ज्यादा बेटर दिख रहा है, लेकिन जब घोड़ा खुला ही नहीं तो फिर स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा हाई एंड भी होके वो
मतलब बहुत ज्यादा एक्सट्रीम परफॉर्मेंस मिली नहीं। खैर यहाँ पर अगर मैं टेम्परेचर की बात करूँ तो एक फोन 34 पे था वीवो वाला, और जो सैमसंग वाला है वो 33 पे था। तो भाई फोन दोनों गर्म नहीं हुए यहाँ पर। अब सबसे सरप्राइजिंग बात, ये पूरा टेस्ट करने में हम लोग को 1 घंटा लगा, 57 मिनट टू बी प्रिसाइज। भाई 57 मिनट्स के अंदर सैमसंग का फोल्ड 81% बैटरी पे आ गया, मतलब 19% बैटरी ड्रेन करी इसने। लेकिन जो वीवो वाला है वो 84 पे आ गया। मतलब सैमसंग वाला सोचो भाई क्या इंसेन लेवल की बैटरी एफिशिएंसी है कि वो एक में 4400 mAh, एक में 6000 mAh, उसके बावजूद भी भाई ये 81% पे है, वो 84% पे है। सिर्फ 3% का डिफरेंस है। बाप रे बाप, क्रेजी। तो भाई जैसे आपने देखा ये था परफॉर्मेंस का टेस्ट। ओवरऑल क्लियर विनर है भाई 8 एलीट फॉर श्योर, इसमें कोई भी डाउट नहीं है, ठीक है। और उसके बाद बात करें सॉफ्टवेयर की, तो यहां पर भी सैमसंग ने बहुत क्रेजी लेवल पे बातें मारी है। इसके अंदर One UI आता है, वो भी One UI 8 एंड्रॉइड 16 पे बेस्ड। समझो जरा, इसके अंदर आता है फन टच OS जो एंड्रॉइड 15 पे बेस्ड है। देखो One UI एंड फन टच OS का कोई कंपैरिजन ही नहीं है। लुक एंड फील में One UI इज फार फार सुपीरियर, एनिमेशंस में फार सुपीरियर, जो स्टेबिलिटी है, बग फ्री एक्सपीरियंस है, हर मामले में फार सुपीरियर भाई, विदाउट अ डाउट, ठीक है, इसमें तो कोई भी डाउट नहीं है। बट यहाँ पर एक चीज सैमसंग ने क्या बात मारी, ऑलरेडी इन लोगों ने एंड्रॉइड 16 दे दिया, उसके बाद में 7+7 का अपडेट का प्रॉमिस भी दे दिया, बहुत ही ज्यादा क्रेजी है। इसमें एंड्रॉइड 15 है, तो 4+5 का जो इन लोगों ने सॉफ्टवेयर प्रॉमिस दिया, तो एक्चुअली टेक्निकली जब इस पे एंड्रॉइड 16 आएगा तब ये दोनों बराबर पे आएंगे, बराबर। तो उसके बाद टेक्निकली इसके अंदर सिर्फ 3 साल का सॉफ्टवेयर अपडेट एंड 4 साल का 5 साल का सिक्योरिटी अपडेट का प्रॉमिस, ऐसा आप लोग समझ लो। अगर मैं इससे डायरेक्टली कंपेयर करता हूं तो खैर इतना समझ लो कि सॉफ्टवेयर का कोई कंपैरिजन नहीं है फिलहाल, तो उसमें सैमसंग इज फार बेटर। हालांकि फीचर्स वाइज सैमसंग के अंदर तो बहुत सारे फीचर्स है, ये मल्टीटास्किंग से रिलेटेड बहुत सारे फीचर्स है। पीसी के अंदर आप डायरेक्टली डेस्क से कनेक्ट कर सकते हो, बहुत कुछ है भाई सैमसंग के अंदर, एंड दुनिया भर के एआई फीचर्स भी हैं दोनों फोन्स के अंदर। मैं आपको साइड बाय साइड लिस्ट दिखा रहा हूं, एआई के फीचर्स आपको दुनिया भर के देखने को मिल जाते हैं। और जो वीवो है इसके अंदर एक वर्क बेंच करके फीचर आता है जो काइंड ऑफ पूरा पीसी का एक सिमुलेशन देता है, तो अच्छा दिखता है वो। सो डेफिनेटली मैं बोलूंगा कि लाइक अगर आप साइड बाय साइड नहीं कंपेयर करते हो तो आपको इतना फर्क नहीं फील होगा, लेकिन जब एक बार आप साइड बाय साइड कंपेयर कर लोगे तो One UI इज फार सुपीरियर, इसमें कोई वो नहीं है। अब देखो सिंपल सा फंडा अगर मैं एकदम ओवरऑल समराइज करके बताऊं ना, तो जो सैमसंग का UI है इज मच मोर मेच्योर देन दिस UI। तो आप चलाते वक्त डेली जो टास्क करोगे उसके अंदर आपको ज्यादा बेटर मेच्योरिटी, ज्यादा बेटर अच्छा एक्सपीरियंस, ओवरऑल जो डेली लाइफ का एक्सपीरियंस है उन सब मामलों में आपको ये फोन ज्यादा बेटर एक्सपीरियंस दे जाएगा भाई, विदाउट अ डाउट, एज ऑफ राइट नाउ। अब इसके अंदर जब नया वाला ओरिजिनोस आएगा वो किस तरह से काम करेगा, उसके साथ में इसका एक्सपीरियंस कैसा हो जाएगा, वो आने के बाद मालूम पड़ेगा, अभी फिलहाल नहीं है भाई। अब बात करें कैमरा की, तो यहाँ पर कैमरे के मामले में वीवो ने अच्छा काम करता है भाई। यहाँ पर देखते भाई कैमरे का क्या सीन है। देखो जो वीवो वाला है इसके अंदर जायस के कैमरा है, और तीनों जायस के 50-50 मेगापिक्सल के, मतलब जायस के साथ कोलैबोरेशन किया हुआ है भाई बेसिकली, एंड तीनों 50-50 मेगापिक्सल के कैमरा आता है। मेन, अल्ट्रा वाइड एंड 3x, इसके अंदर भी मेन, अल्ट्रा वाइड एंड 3x तीनों ऐसा ही है, लेकिन इसका जो मेन है वो 200 मेगापिक्सल का कैमरा है, जो सेम सेंसर है जो S25 अल्ट्रा के अंदर है, तो काफी पावरफुल सेंसर है ये। 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड और 3x है वो 10 मेगापिक्सल का, तो इन लोगों ने गचड़ाम करके रखा, पूरा खिचड़ी बना दिया। बाकी फ्रंट में जो सैमसंग वाला है इसके अंदर 10 मेगापिक्सल है, अंदर वाले कैमरे जो सेल्फी कैमरा अंदर वाला वो भी 10 मेगापिक्सल है, इसका फ्रंट कैमरा 20 मेगापिक्सल है और अंदर वाला फ्रंट कैमरा वो भी 20 मेगापिक्सल है। अब मैंने बहुत सारी फोटोज लेकर यहाँ पर कंपेयर करा है साइड बाय साइड, एंड ये सारी जो फोटोज है गाइस इनको मैं गूगल ड्राइव पे अपलोड करके, इसका जो लिंक है मैं आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, लिंक है वहां पे जाकर आप लोग डाउनलोड करके और फुल क्वालिटी में साइड बाय साइड रख के आप कंपेयर कर सकते हो, तो आपको आइडिया लगेगा। वैसे देखो मैं जब दोनों फोटो लेके मल्टीपल बार चेक किया तो एक चीज बहुत क्लियर है भाई, वीवो की फोटो बहुत ही ज्यादा आई प्लीजिंग है क्लियरली अगर आप देखते हो। लेकिन जैसे ये फोटो लिया मैंने, यहाँ पर सैमसंग की फोटो ज्यादा आई प्लीजिंग लग रही थी, जैसे आप यहाँ पर देख रहे हो। उसके बाद मल्टीपल फोटोज लिया मैंने, जैसे आप यहाँ पर देख रहे हो भाई, क्वालिटी वाइज देखो दोनों बहुत ही हाई एंड क्वालिटी के कैमराज है, ठीक है। लेकिन जहां तक अगर आप देख पाओ मेजॉरिटी जो फोटोज है वीवो की फोटो आपको ज्यादा पॉपी लगेगी, ऐसा लगता है कि भाई चलो फटाक से मैं इसको सोशल मीडिया पे शेयर कर देता हूँ, एकदम ऐसा एडिटेड और बहुत ही खूबसूरती बोलते ना, वो एक चीज यहाँ पर दिखती है। जो X200 Pro था वीवो का, उसके अंदर जो एक खूबसूरती थी, वो एक लुक था जो एक DSLR वाला फील देता था, वो लुक यहाँ पर इस पर्टिकुलर फोन के अंदर भी है, और वो काइंड ऑफ वीवो X200 Pro का DNA यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। डोंट गेट मी रॉन्ग, सैमसंग के फोल्ड का कैमरा खराब नहीं है, बट वीवो का थोड़ा सा मेरे को बेटर लग रहा है। वैसे कलर वगैरह थोड़ा ज्यादा पंची है, सैमसंग जो है वो थोड़ा सा नेचुरल साइड में, ये भी पंची है नो डाउट, लेकिन थोड़ा सा नेचुरल साइड में है। एक चीज आपको समझ में आ जाएगी क्लियरली, जैसे आप मल्टीपल फोटोज देखोगे ना, तो यहाँ पर देखो कॉन्ट्रास्ट थोड़ा सा सैमसंग के अंदर कम लगता है कंपेयर टू वीवो। वीवो के अंदर कॉन्ट्रास्ट भी ज्यादा लगता है और थोड़ा ज्यादा पॉपी इमेज लगती है, लगता है सोशल मीडिया रेडी है, एडिटेड फोटो लगता है। जैसे ये अल्ट्रा वाइड भी फोटो आप देखोगे तो यहाँ पर देखो तो सैमसंग का जो फोन है उसका जो डायनेमिक रेंज है ज्यादा बेटर दिख रहा है, लेकिन ये ब्रांचेस अगर आप देखते हो तो इसमें डिटेल्स जो है गायब है, मतलब
वो पूरा शेडो के अंदर इतना डिटेल नहीं है। इसने शेडो की डिटेल देखो पूरी रिटेन करी है, लेकिन हाईलाइट्स की डिटेल उतनी ज्यादा नहीं है जितना सैमसंग की है। तो वही है, मतलब कभी कोई एक अच्छा रहता है, कभी दूसरा अच्छा रहता है। तो आप लोग नीचे जाके डिस्क्रिप्शन में से डाउनलोड करके क्लियरली अगर साइड बाय साइड देखोगे तो आपको समझ में आएगा। मेरे हिसाब से जैसा आप ये फोटो भी देख लो, आपको ऐसा लगेगा भाई ज्यादा बेटर एडिटेड, अच्छे से एडिट करके जो फोटो है वो वीवो वाला है। अच्छा, जूम रेंज की बात करो तो यहाँ पर भाई वीवो का जूम रेंज इज लाइक क्लियरली बेटर भाई। यहाँ पर अगर आप देख रहे हो जैसे जूम करोगे भाई वीवो इज बेटर क्लियरली, जैसे आप देख रहे हो भाई जूम के मामले में क्लियरली भाई। लेकिन जैसे आप पोर्ट्रेट फोटो लेने जाओगे तो आई वाज एक्सपेक्टिंग कि भाई वीवो वाला एकदम क्लियरली जीतेगा, और काइंड ऑफ जीत ही रहा है। एक थोड़ा सा पॉपी इमेज है, वो खूबसूरती दिखती है यहाँ पर स्किन टोन्स वगैरह में, लेकिन सैमसंग भी कम नहीं है भाई। सैमसंग ने भी पोर्ट्रेट काफी अच्छी ली है जैसे यहाँ पर, लेकिन सैमसंग ने पूरा एकदम हिला दिया है, जो वाइट बैलेंस है उसको अजीब ही कर दिया है। लेकिन मेजोरिटी फोटोज अगर आप देखते हो ना भाई, तो वीवो वाला भाई बहुत ही ज्यादा खूबसूरत फोटोज देता है, वो एक लुक रहता है। बट जैसे फ्रंट फेसिंग कैमरे की तरफ आप बढ़ते हो तो यहाँ पर सैमसंग वाला देखो कितना ज्यादा नेचुरल है, और वीवो वाले ने थोड़ा हेलोनेस कुछ ऐड कर दिया है। ऐसा फोटो के अगर आप चारों साइड में देखोगे ऐसा लगता है कि फोटो कट करके चिपका दिया है, ऐसा मतलब थोड़ा सा फेक सा लग रहा है। ये वाला फोटो भी अगर आप देखोगे तो थोड़ा सा फेक लग रहा है ऐसा। ये जो पूरा चेहरा वो अजीब सा एकदम ब्राइटनेस है उस पर, तो थोड़ा सा देखो ये भी फोटो देखो ऐसा लग रहा है ये बैकग्राउंड के ऊपर ऐसा चिपकाया हुआ है। अब ये देखो ये जो पीछे का अल्ट्रा वाइड है उससे फोटो लिया, उससे कुछ अलग ही लुक दिखता है भाई सेल्फी में। सो ओवरऑल फोटोज की बात करूं तो भाई क्लियरली जितना मैंने फोटोज वगैरह लेके देखा, वीवो का फोन थोड़ा सा ज्यादा बेटर फोटोज देता है। देखो बेटर नहीं बोलूंगा यहाँ पर मैं कंक्लूसिवली, क्योंकि बेटर बोलना वो अलग है, बहुत सब्जेक्टिव है। थोड़ा खूबसूरत दिखने वाली फोटो वीवो की रहती है, सैमसंग की भी अच्छी है, थोड़ा और एडिट करोगे तो वो वीवो के लेवल की पहुंच जाएगी, ऐसा आप लोग समझ लो। तो ऐसा लगता है कि भाई सैमसंग की थोड़ी सी रॉ फोटोज है, वीवो की थोड़ी सी वेल एडिटेड फोटोज है, तो वैसा है भाई। तो वो चीज क्लियरली दिखती है यहाँ पर। बाकी ये कुछ वीडियोस भी आप लोग देख लो, ये 4K 30 FPS में दोनों भी फोन से वीडियो बन रही है। कुछ इस तरह की वीडियो आप बना लोगे। मैं चल के फटाफट एक जगह सब्जेक्ट पे लॉक रखता हूँ, थोड़ा सा फोकस जो है सब्जेक्ट पे देखो ऐसा है, कुछ इस तरह से फोकस करता है ये। एंड 4K 30 FPS में हम डायरेक्टली अल्ट्रा वाइड पे स्विच कर सकते हैं, एंड अल्ट्रा वाइड की क्वालिटी कुछ इस तरह की निकल कर आती है, एंड डायरेक्टली हम 3x पे भी शिफ्ट कर सकते हैं। देखो कुछ इस तरह की बनती है भाई, सारा 4K 30 FPS में है। अब देखो फ्रंट फेसिंग से अगर बनाऊंगा तो वीवो के अंदर सिर्फ 1080p में वीडियो रिकॉर्ड होता है, वह सैमसंग के अंदर 4K 60 FPS मतलब 4K 60 FPS सैमसंग में है, वीवो में 1080p वीडियो है। कुछ इस तरह की व्लॉगिंग अगर आप करना चाहो तो कर सकते हो। लेकिन देखो दोनों भी फोल्ड फोन है, तो मैं ऐसा सामने स्क्रीन से देख के काइंड ऑफ ऐसा सेल्फी वीडियो बना सकता हूँ, एक दूसरे की रिकॉर्डिंग हो रही है भाई, तो ऐसी वीडियो भी बना सकते हो। तो काइंड ऑफ अगर आपको सेल्फी वीडियो लेनी है तो ये वाला मतलब सिस्टम सही रहेगा। लेकिन ऐसा बड़े बड़े फ़ोन पकड़ के आप सेल्फी वीडियो लोगे तो थोड़ा सा हिडियस तो लगता ही है। खैर कुछ इस तरह की वीडियो बनाती है भाई फ्रंट फेसिंग कैमरे से, आई मीन रियर फेसिंग कैमरे से इन दोनों फोन से। तो इवन वीडियो के मामले में जैसे आपने देखा, अब देखो लो लाइट में मैंने ये फोटो लिया, एंड इवन इन द लो लाइटिंग सिनेरियो आई वुड से ज्यादा बेटर कलर्स वगैरह ना, ज्यादा ट्रू टू लाइफ कलर्स वगैरह जो है वो वीवो वाला ही मैनेज कर रहा है। इवन जो क्लैरिटी है वो वीवो को ज्यादा बेटर निकल कर आई है। जैसे आप देख रहे हो मल्टीपल लो लाइट एनवायरमेंट में जो फोटोज है, देखो लो लाइटिंग में डेफिनेटली वीवो वाला ज्यादा बेटर परफॉर्म कर रहा है। लेकिन अगर आप थोड़ा सा स्टिल रखोगे तो दोनों काइंड ऑफ फोटोज अच्छी ले लेंगे, ऐसा नहीं है कि एकदम ही खराब है। अगर आप हाथ को थोड़ा स्टिल रख के अच्छे से लोगे तो अच्छी फोटोज दोनों भी फोन ले लेते हैं। सो ओवरऑल अगर कैमरास की बात करूं तो देखो अगर मेरे पास दोनों भी फोन रहेगा ना, मेरे को सिर्फ फोटोज लेना रहेगा तो आई विल प्रेफर द वीवो वाला फोन भाई फोटोज के लिए। कहीं कहीं बहुत अच्छी फोटोज देता है वीवो वाला फोन कंपेयर टू सैमसंग, लेकिन सैमसंग कम नहीं है, सैमसंग कंसिस्टेंट है, अच्छी फोटोज देता है, काम चला लेगा, इस आप लोग समझ लो। तो भाई ये था कैमरे का टेस्ट। अब बात करें बैटरी लाइफ की, तो यहाँ पर ना बहुत क्रेजी लेवल पे काम हुआ है भाई, और बहुत बड़ा डिफरेंस है। मैं आपको बताता हूँ, मतलब ये जो सैमसंग का फोल्ड है इसके अंदर सिर्फ 4400 mAh की बैटरी है और 25 वाट वायर्ड चार्ज, 15 वाट की वायरलेस चार्जिंग है। बहुत ही एकदम बेकार स्पेक्स दिख रहा है। इसके अंदर 6000 mAh की बैटरी है सिलिकॉन कार्बन वाली, 80 वाट की सुपर फास्ट चार्जिंग है, उसके बाद में 40 वाट की वायरलेस चार्जिंग भी देखने को मिल जाती है। एंड भाई ऑन पेपर तो भाई इसको एकदम कच्चा चबा गया, ठीक है ये फोन, लेकिन पता नहीं क्या किया सैमसंग ने भाई, क्या क्रेजी लेवल पे एफिशिएंसी बनाई है। आपको मैं पहले तो वो दिखाता हूँ, हेवी टास्क वाला काम। अब बैटरी ड्रेन की बात करूँ तो हमने ये जो पूरा बैटरी ड्रेन टेस्ट किया था एकदम एक्सट्रीम टेस्ट में, उसके अंदर अगर आप देखते हो तो भाई 1 घंटा एक्सट्रीम टेस्ट करने के बाद में भाई जो वीवो वाला फोन है वो 84% पे था और सैमसंग वाला 81% पे था, तो सिर्फ 3% का डिफरेंस आया है भाई, विच इज अमेजिंग। तो भाई सैमसंग ने बैटरी में तो कुछ तो लाजवाब काम करा है भाई, एफिशिएंसी के मामले में एकदम इंसेन लेवल, इसकी वजह से बहुत इंसेन बैटरी लाइफ निकल कर आई है। तो आपने जैसे देखा उसमें किस तरह से इसने भाई सैमसंग ने बैटरी को किस तरह से ऑप्टिमाइज करा है कि भाई ये 4400 mAh ऐसा लगता है जैसे 5500 mAh है, इतना ज्यादा एफिशिएंट है ये फोन। हालांकि बड़ी बैटरी मतलब बड़ी बैटरी, आप कितना भी एफिशिएंट बना लो, लेकिन भाई जो फिजिकली बड़ी बैटरी है वो डेफिनेटली अपना यहाँ पर जलवा दिखाएगी। एंड क्लियरली बैटरी लाइफ के मामले में जब आप लॉन्ग ड्यूरेशन में काम करोगे तो क्लियरली मच बेटर है बैटरी लाइफ वीवो की भाई, यहाँ पर आपको समझ में आएगा। इवन फास्ट चार्ज चार्जिंग भी है और बड़ी बैटरी भी है। बैटरी लाइफ के मामले में डेफिनेटली वीवो जीतता है, बट स्टिल
सैमसंग की 4400 mAh की बैटरी इज नॉट अ डील ब्रेकर भाई, विच इज अ वेरी वियर्ड स्टेटमेंट टू से। 4400 mAh नॉट अ डील ब्रेकर भाई, एफिशिएंसी भाई, सल्यूट भाई, क्रेजी लेवल पे काम करने के बाद में यही होता है भाई। बट स्टिल वो एफिशिएंसी कब तक रहेगी, एक दो अपडेट आया एफिशिएंसी कम हो गई, तो इसके अंदर तो फिजिकल 6000 mAh बैटरी है और अपडेट के बाद में होपफुली एफिशिएंसी बढ़ेगी। तो क्लियरली भाई एडवांटेज वीवो के पास है एंड वीवो इज द बैटरी विनर हियर। लेकिन सैमसंग भी खराब नहीं है बैटरी लाइफ के मामले में, सैमसंग ने बहुत अच्छा काम करा है भाई। बाकी नेटवर्क वगैरह दोनों के काफी अच्छे हैं, दोनों में अच्छा वाईफाई चलता है, नेट वगैरह अच्छा चलता है, 5G वगैरह अच्छा चलता है, उस सब में हमें कोई दिक्कत नहीं है भाई, ठीक है। अच्छा सैमसंग के अंदर ना लास्ट ईयर एक एडवांटेज था कि भाई अंदर वाले डिस्प्ले के अंदर आप लोग पेन से लिख सकते थे, इस बार उन लोग ने वो भी रिमूव कर दिया इतना पतला बनाने के चक्कर में। जो डिजिटाइजर होता है जो पेन को डिटेक्ट करता है वो एक लेयर होती है, तो वो लेयर ही रिमूव कर दिया, इसकी वजह से भाई इतना फोन पतला हो पाया है। तो खैर वो चीज को अगर हटा दिया जाए तो कुछ ऐसा स्पेसिफिकली एस पेन जैसा फीचर नहीं है इस फोन के अंदर, और वो तो इसके अंदर था ही नहीं, तो खैर उसका क्या ही बात करें। अब देखो साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट दोनों के अंदर आता है, दोनों भी बहुत पतले हैं, दोनों की स्पीड काफी अच्छी है, कोई दिक्कत नहीं है भाई, और दोनों के अंदर भाई आपका फेस अनलॉक भी दिखने को मिल जाता है। सिक्योरिटी की बात करूं तो दोनों भी काफी सिक्योर फोन है, बट सैमसंग के कंपैरिजन में वीवो का सिक्योरिटी भाई देखो इट माइट बी जस्ट अ इमेज, बट मेजॉरिटी लोगों को ये इमेज है और ये चीज पता है कि सैमसंग के फोन इज फार सिक्योर देन एनी अदर चाइनीज फोन बिकॉज ऑफ दैट नॉक्स सिक्योरिटी। तो वो चीज यहाँ पर आपको सिक्योरिटी मिलती है, स्पेशली अगर आप एक बड़े लेवल के इंसान हो जो मतलब बिजनेसेस में बहुत ज्यादा एकदम एक्सट्रीम सिक्योर इन्वायरमेंट आपको चाहिए होता, तो वहां पर डेफिनेटली सैमसंग का फोन ज्यादा बेटर निकल कर आता है फॉर श्योर। सो अब ओवरऑल भाई मैं अपना कंक्लूजन देता हूँ, तो यहाँ पर देखो 1.5 लाख रुपए का फोन है वीवो वाला, 1,80,000 रुपए का आपका सैमसंग है। ऑफर वगैरह लगाने के बाद में वीवो का भी फोन का प्राइस कम हो जाएगा, इसका भी प्राइस कम हो जाएगा। तो अगर मेरे को लेना होगा मैं तो दोनों भी नहीं लूंगा टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि मेरे को फोल्ड फोन उतना प्रैक्टिकल नहीं लगता कंपेयर टू नॉर्मल जो स्लैब फोन आता है, ठीक है। S25 अल्ट्रा विल बी बेटर डिवाइस फॉर मी स्पेसिफिकली। लेकिन अगर आपको एक फोल्ड फोन ही चाहिए और इन दोनों में से आपको डिसाइड करना है ना, तो डिस्पाइट हैविंग अ स्मॉलर बैटरी आई वुड स्टिल चूज द सैमसंग फोन भाई। उसकी बहुत बड़ी वजह है, सैमसंग के ऊपर एक बहुत बड़ा ट्रस्ट है फोल्डिंग के मामले में, मतलब 6 जनरेशन का फोल्ड है भाई, तो आप लोग समझ लो एक बहुत बड़ी लेगेसी है सैमसंग की, और वो ट्रस्ट लोगों के दिमाग में है, वो ब्रांड वैल्यू है, जो रीसेल वैल्यू है, वो सारी चीजें, और इवन जो स्ट्रॉन्गर फील है, सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस है, मैनेजेबल कैमराज है, मैनेजेबल बैटरीज है, उसकी वजह से मैं डेफिनेटली सैमसंग फोल्ड की तरफ जाना चाहूंगा। सिंपल सा फंडा ये है ना कि सैमसंग फोल्ड इज अ मच मैच्योर फोन कंपेयर टू वीवो एक्स फोल्ड। वीवो एक्स फोल्ड को अभी 1-2 ट्राई और करने की जरूरत है इस लेवल की मेच्योरिटी अचीव करने के लिए भाई। मेच्योरिटी के मामले में सैमसंग फोल्ड इज क्रेजी गुड एंड इसकी वजह से मैं सैमसंग फोल्ड ही प्रेफर करूंगा। आप लोग क्या प्रेफर करोगे डेफिनेटली मेरे को बताना। होपफुली आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, बाय बाय।